हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यूट्यूब पर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें मैं अपनी जो सीईटी की तैयारी कर रही हूँ उससे रिलेटेड वीडियोस डाल रही थी। तो मुझे उस सीरीज़ में ये पता लगा कि हमारे हरियाणा में बच्चे इंग्लिश से बहुत परेशान हैं। और जैसे मेरा और बाकी के सब्जेक्ट बेसिक से कैसे भी हो, लेकिन इंग्लिश मेरी थोड़ी बहुत ठीक है और मेरे से पूछते भी हैं कि आप इंग्लिश कहाँ से करते हो या फिर आपने कहाँ से इंग्लिश को पढ़ा है। तो फिर मुझे लगा कि जैसे हम अपने भाई बहनों से, मतलब जो भी हमारे बड़े छोटे घर में होते हैं उनसे समझ लेते हैं या फिर ट्यूशन ले लेते हैं, कोई भी हमारा बड़ा भाई बहन छोटे भाई बहन हो, और तो उसी तरह से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसमें आप मुझसे दोस्त की तरह, अपनी बहन की तरह, मुझसे कोई डाउट हो या फिर कोई भी, मतलब मैं हर एक टॉपिक जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो टॉपिक्स, वो टॉपिक्स मैं सिर्फ 10-15 दिनों में आपकी इंग्लिश अच्छे से कवर करवा दूँ। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जो जीरो लेवल पर भी इंग्लिश नहीं जानते, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये नहीं लगेगा आपको कि हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपको सिंपली सिर्फ ये लगेगा कि हम अपने ही किसी भाई बहन से पढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे ही पढ़े ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर हम ये समझे कि हम किसी टीचर से समझ रहे हैं, किसी मतलब प्रोफेशनल उससे समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट भी होती है और थोड़ा समझ में भी कम आता है। तो मैं आपको इस तरह से, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगी इस सीरीज़ में, जिससे कि आपको हर एक वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। याद नहीं, मतलब समझ में आ जाएगा। ये नहीं होगा फिर बाद में कि अरे हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। जो आप फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, फिर आप बताना कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चंस आते किन टॉपिक्स में से हैं। देखो, हमें इंग्लिश में कोई पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ इतनी पढ़नी है कि जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ठीक हो जाएं, है ना। तो जो मेन टॉपिक्स हैं जिन पर मैं वीडियोस बनाऊंगी और हमें वो टॉपिक्स करने हैं, वो है, सबसे पहले तो आज मैं करवाऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच, और नेक्स्ट वीडियो होगी टाइम एंड टेंस, फिर होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर प्रेपोजिशन, फिर आर्टिकल्स, फिर क्वेश्चन टैग, फिर नरेशन, वॉइस, और लास्ट में कुछ वोकेबलरी भी पढ़ेंगे जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस। और जैसे हम हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं ना, तो ये वही होती है। उसके बाद है एंटोनियम एंड सिनोनियम, मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द बोलते हैं जिन्हें हम हिंदी में, वही। कुछ को तो ये भी नहीं पता होता कि एंटोनियम्स कैसे होते हैं और सिनोनियम्स कैसे होते हैं। तो देखो, एंटोनियम मतलब अपोजिट, AO, है ना, और सिनोनियम मतलब सेम वर्ड्स, मतलब मिलते जुलते। S फॉर सिनोनियम, S फॉर सेम। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि एंटोनियम में बताना होता है कि जो उसका उल्टा मीनिंग होता है वो, और सिनोनियम में बताना होता है कि जो उसका सेम मीनिंग होता है वो। इसके बाद लास्ट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ स्पेलिंग टेस्ट करेंगे। तो बस हम ये सारा सिलेबस 10-15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाओगे या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप हमेशा अच्छे स्कोर करोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो भाई, अगर आप ये सीरीज़ अच्छे से ज्वाइन करना चाहते हो, अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसको प्लीज़ पूरी कंप्लीट करना, बीच में मत छोड़ना। और अगर आप ये सीरीज़ नहीं कंप्लीट कर सकते तो प्लीज़ आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो। आज वाली वीडियो में हम बस इंग्लिश के कुछ बेसिक बातों के बारे में जानेंगे। तो चलो करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स या फिर हम अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं। तो 26 होते हैं वो, जिनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जो होते हैं वोवल्स और दूसरी होती है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स में तो जैसे A, E, I, O, U, ये 5 वोवल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स में जो इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो बाकी सब आते हैं। इन्हीं लेटर्स को जोड़कर ही वर्ड बनाया जाता है, और वर्ड को जोड़कर ही एक सेंटेंस बनाया जाता है। इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं है,
सिर्फ इन वर्ड्स को सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को एक बार सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह लगा देना, एक बार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लगा देना, सिर्फ यही चेक करना होता है। बिल्कुल बहुत ईजी है। अब इंग्लिश के इन वर्ड्स को ही ध्यान से देखो और समझो कि शी लुक्स ब्यूटीफुल में कैसे अलग अलग तरह के वर्ड से सेंटेंस बनाया गया है। तो इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब स्पीच का मतलब क्या होता है? बोलना, बात, टॉक, है ना। तो इसी बात के पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। जैसे देखो, कोई सेंटेंस है, शी पेंट्स अ वॉल। हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। और वर्ब क्या होती है? क्रिया। और इन सब चीज़ों को हम आगे भी पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम का असर पड़े। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, शी पेंट्स अ वॉल, मतलब उसने एक दीवार पेंट की। शी क्या हुआ? यही तो काम कर रही है ना। मतलब शी किसके लिए यूज़ करते हैं? एक लड़की के लिए। तो शी वो काम कर रही है, इसीलिए वो हुई सब्जेक्ट। और पेंट्स क्या हुआ कि वो क्या काम कर रही है? वो पेंट कर रही है। तो ये हुई हमारी वर्ब। और इसके बाद हुई अ वॉल। तो वो क्या पेंट कर रही है? वो दीवार को पेंट कर रही है। तो ये हुई हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हमारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं सेंटेंस। तो इन्हीं सेंटेंस में जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, इन्हीं सब चीज़ों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हमारी पार्ट ऑफ स्पीच में ही आती हैं। तो चलो आगे अब हम बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है नाउन। नाउन क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन मीन्स नेम। किसी भी चीज़ का नाम नाउन ही कहलाता है। नाउन भी 2 टाइप्स का होता है, मतलब इसकी कैटेगरीज 2 होती हैं। एक होती है काउंटेबल नाउन्स और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, हमें पता लग सकता है हमारे पास कितने पेन हैं, हमारे पास कितनी पेंसिल है, हमारे पास कितनी इरेज़र है ना। लेकिन हम ये नहीं गिन सकते कि हमारे सिर पर बाल कितने हैं, हमारे पास कितने, जो अगर मान लो हमारे पास नमक है, क्या हम नमक के जो छोटे छोटे तिनके हैं उनको गिन सकते हैं? नहीं। तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। तो हमें नाउन के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। अगर नीड हुई और ज़्यादा जानने की तो वो सब मैं आगे बताती रहूँगी। तो इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन। तो जैसे मान लो कोई हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्त के ऊपर ही लिख रहे हो, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ 12 years old, राम इज़ गुड इन पेंटिंग्स, राम लव्स टू पेंट, राम इज़ दिस, राम इज़ दैट। जो ये बार बार हम राम 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 ऐसे रिपीट हो रहा है, इसे रिपीटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कि मान लो अगर हमने फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि राम इज़ माई फ्रेंड, तो इसके बाद हम राम की जगह पर ही का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम बार बार ये राम राम ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे किसी भी पैराग्राफ में, जब हमें फर्स्ट लाइन में पता लग गया है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम ही, शी, इट, दे, वी ऐसे हम प्रोनाउन यूज़ करके उस पैराग्राफ को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? A word which is used instead of noun is known as pronoun. For example, I, we, you, they, he, she, it. तो इस तरह के प्रोनाउन यूज़ कर हम अपने पैराग्राफ को इजी एंड अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। वो अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। तो नाउन प्रोनाउन को करने के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना ज़रूरी है कि कौन से तो सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है जिसमें हमें सिंगुलर वे में यूज़ करना है नाउन और प्रोनाउन को, तो हम वहाँ पर किस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे? तो जो सिंगुलर होते हैं वो है ही, शी, इट या फिर किसी का सिंगुलर नेम, और जो प्लूरल होते हैं वो है
आई, वी, यू, दे और किसी चीज़ का प्लूरल नेम। जैसे जो आई वर्ड है, मैं पहले ये सोचती थी कि आई का मतलब होता है कि हम जब मैं मतलब अपने लिए यूज़ करना, तो ये प्लूरल कैसे हुआ, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल ही होता है। ठीक है, इसके बाद इनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमें इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो हम इनकी क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन, और अगर हमें इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो फिर हम कौन से प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो जो आई होता है उसका सब्जेक्टिव केस तो आई ही होता है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, और वी भी फर्स्ट पर्सन है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और सेकंड पर्सन में फिर आते हैं यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही, और थर्ड पर्सन में आते हैं दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिज, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट ही, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ये क्या बोल रही थी मैं बीच में। तो एक बात सोच कर देखो कि जैसे अगर मान लो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम किन प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे, आई और वी का ही तो यूज़ करेंगे। आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब होता है हम, तो ये हुए फर्स्ट पर्सन। और मान लो कि अगर हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं तो हम मतलब सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, यू का, मतलब तुम, है ना। और अगर हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे। इस चीज़ को ना एक चीज़ से समझ कर देखो, जैसे जो चुगलियाँ करते हैं, मतलब इस चीज़ को ना लड़कियाँ बहुत ईजिली समझेंगी कि जैसे हम चुगलियाँ करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम अपने बारे में तो बात नहीं करते, हम तो किसी तीसरे बंदे के बारे में ही बात करते हैं कि वो तो वैसी है, वो तो वैसा है, ये चीज़ तो वैसी निकली भाई। इस तरह की जो बातें होती है ना कि हम अगर बातें कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के बारे में छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होंगे जैसे ही, शी, इट या फिर दे। तो ये प्रोनाउंस हुए, तो ये वाले हुए हमारे थर्ड पर्सन के लिए। जैसे ही को हम किसी लड़के के लिए यूज़ कर लेते हैं, शी को हम किसी लड़की के लिए, इट को हम किसी की चीज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, और दे को हम किसी के ग्रुप के लिए यूज़ कर लेते हैं। कोई ग्रुप हो तो उसके लिए हम दे को यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोनाउन और नाउन का करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले इसकी एक ना प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कि वो कैसे है, ये बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल से समझो कि शी इज़ ब्यूटीफुल, वो कैसी है, वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है राम इज़ टॉल, राम कैसा है, टॉल है, लंबा है। तो ये राम की क्वालिटी को बता रहा है, ये उस लड़की की क्वालिटी को बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। तो जो ब्यूटीफुल और टॉल वर्ड्स हुए ये हुए एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना कि ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि शी इज़ ब्यूटीफुल, राम इज़ टॉल्स, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे वर्ब। तो वर्ब होते हैं अ वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट, पोजीशन। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ के एक्शन, किसी की स्टेट या फिर किसी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं उनको बोलते हैं हम वर्ब। तो एक्शन को किस तरह शो करेंगे, जैसे एग्जाम्पल से समझो आई एम डांसिंग। मेरा एक्शन क्या हुआ कि मैं डांस कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ। शी इज़ लाफिंग, वो क्या कर रही है, वो हंस रही है, वो लाफ कर रही है। तो जो इसमें ये डांसिंग और लाफिंग वर्ड्स हुए ये क्या शो कर रहे हैं, ये किसी का एक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है किसी के स्टेट को शो करना।
ही इज रिच। इज वर्ड क्या शो कर रहा है कि वो अमीर है। इसके बाद नेक्स्ट है शी वॉज इल इन 2010। तो वो बीमार थी। कब थी वो बीमार? 2010 में थी। जो ये वॉज वर्ब यूज की गई है ये हमें दिखाती है कि वो बीमार पास्ट में थी। अभी का तो हमें नहीं पता, लेकिन वो 2010 में तो बीमार थी। इसके बाद थर्ड है पोजेशन को शो करना, ओनरशिप को शो करना कि ये चीज़, कोई भी चीज़ है वो किसकी है, उस चीज़ का ओनर कौन है। तो इसको एग्जाम्पल से देखो, आई हैव अ मार्कर। ये वर्ब्स पोजीशन को शो करती है। जो इसमें आई हैव अ मार्कर जो हैव वर्ब यूज़ की गई है ये मेरे पोजीशन को शो कर रही है कि ये मार्कर मेरे पास है, मेरे पास ये मार्कर है। तो इसके बाद है शी हैज़ अ पेन। उस लड़की के पास पेन है, तो उसके पास भी ये पोजीशन शो कर रही है कि भाई उसके पास पेन है। वी हैड मनी येस्टरडे। हमारे पास कल मनी थी, हमारे पास कल पैसा था। तो जो ये हैज़, हैव, हैड वर्ब्स है ये पोजीशन को शो कर रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जो ये वर्ब्स होती है ये भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है फाइनाइट वर्ब्स जो कि बेसिक वर्ब्स होती है, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि एडवांस्ड वर्ब्स होती हैं। तो हमें जो बेसिक वर्ब्स है वो देख लेनी है एक बार। जो बेसिक वर्ब्स होती है ये भी 2 कैटेगरीज में होती है। एक होती है मेन वर्ब्स और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल्स और लिंकिंग वर्ब्स आती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा एक बार इनको देख लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और मोडाल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, ought to। तो ये हमारे कुछ मोडाल्स होते हैं। इन वर्ब्स के बारे में हम थोड़ा सा और हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए वर्ब्स का टॉपिक इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद हमारा जो 5th पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब्स, अ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, तो इन वर्ड्स को बोलते हैं एडवर्ब। जैसे एग्जाम्पल से समझो, ही रन्स वेरी फास्ट। तो इस सेंटेंस में जो फास्ट वर्ड है ये तो हमें पता है कि हाँ ये एडजेक्टिव है क्योंकि हम पहले पढ़कर आए हैं। लेकिन फास्ट से पहले भी हमें एक वर्ड दिख रहा है जो है वेरी। तो ये वर्ड हमारे फास्ट वर्ड को भी क्वालिफाई कर रहा है कि वो कितना फास्ट, वेरी फास्ट। तो ये वर्ड क्या दिखा रहा है कि वो वेरी फास्ट रन कर रहा है। तो ये वर्ड हुआ हमारा एडवर्ब। इसके बाद चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इट इज़ टू हॉट टुडे। तो इस वर्ड में क्या हुआ कि हमें पता है कि जो हॉट वर्ड है वो एडजेक्टिव है। वो ये दिखा रहा है कि हाँ भाई आज गर्मी है, लेकिन इससे पहले एक वर्ड लग गया टू। तो ये वर्ड क्या दिखा रहा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो ये वर्ड्स हुए हमारे एडवर्ब्स। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रेपोजिशन। Prepositions, a word which comes before noun or pronoun and shows relation with other words। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उनका रिलेशन बाकी के वर्ड्स के साथ दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे एट, ऑन, इन, आफ्टर, बिफोर, ऐसे वाले वर्ड्स जो होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। इसको हम अच्छे से जो आगे चैप्टर आएगा उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होती है? अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो ऐसे वर्ड्स जो हमारे किसी 2 वर्ड्स या किन्हीं सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्शन। एंड, बट, इधर और, नीदर, नॉर। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो ये हमारे कंजंक्शन ही होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखो, राहुल एंड रोहन आर गुड प्लेयर्स। इसके बाद राहुल इज़ गुड प्लेयर बट रोहन इज़ अ बैड प्लेयर।
तो इसमें जो फर्स्ट वाले सेंटेंस में एंड वर्ड हो गया, सेकंड वाले सेंटेंस में बट वर्ड हो गया, तो ये वाले वर्ड्स कंजक्शन होते हैं जो दो सेंटेंसेस या फिर दो वर्ड्स को मिलाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन, जो एकदम से फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं हमारी खुशी, गम, जो हमारी एक्साइटमेंट होती है या फिर हमारा पेन होता है, तो इन सब को जो एक्सप्रेस करते हैं इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ब्रेवो, अलास, वाव, आउच, ओ नो, ओ यस, हुर्रे। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो देखो भाई 15 से 20 मिनट में आपका ये चैप्टर कितने अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ना। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में अच्छे से आपको क्लियर करवा दूंगी। इस सीरीज़ को प्लीज़ एंड तक फॉलो करना। जिन्होंने पहले इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो लगता होगा अरे क्या पढ़ा रही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें पढ़ा रही है, लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा बेसिक चीज़ों से ही होती है। तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल बेसिक चीज़ों के लिए रखा था। इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स होंगे वो बिल्कुल अच्छे से एकदम ज़ीरो से हीरो लेवल तक की आपकी इंग्लिश में जितना हो सका मेरे से मैं कवर करवाऊँगी। तो भाई मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ, आपको भी अपना बेस्ट देना है। इन लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। 10 से 12 दिन में आपकी इंग्लिश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह भी हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल। सो टाटा बाय बाय। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। सो मिलते हैं कल।